एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नहीं सर, आपने ये नहीं दिया था, आपने दिया था मार्च 19 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग नहीं कर रहे थे हम वो कर रहे थे कंसाइनमेंट। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहीं और कराया, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा कंसाइनमेंट का दिया था मैंने आपको, ठीक है सॉरी। ऑलराइट जी, होमवर्क वाले सवाल में कोई मसला बेटा? एनी इश्यूज? 2 सवाल दिए थे मैंने ना, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। इसको मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो द फर्स्ट कंसाइनमेंट के अंदर जो मैंने आपको पहला सवाल दिया है, फर्दर क्वेश्चन जो दिया था वो दिया था मार्च 19 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा, यू हैव 1 मिनट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। थर्टी seconds more. All right, so no issues here, right? तो आज हम इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे which is known as joint venture accounting. Okay, so joint venture accounting. अच्छा भाई, अब इसमें होता क्या है कि there are two separate businesses. For example, एक है business, let's call that business A. Could be a sole trader, could be a partnership, could be a company. And then there is another business, let's call that business B. Okay. Now they are two separate businesses. But in order to operate in a certain market, maybe a particular geographical location, किसी और शहर में या किसी और नई प्रोडक्ट एरिया में जो है, या किसी नई प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो है, ये दोनों अपनी फोर्सेस कंबाइन कर रहे हैं, and while their own separate identity will be preserved, but they are forming a joint venture. They are combining forces and they will work jointly in that market, either in that product area or in that geographical location. For example, अब इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो सी पैक का सुना होगा आपने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क हो रहा है, ठीक है, हाईवेज बन रहे हैं, पावर प्लांट्स बन रहे हैं, इकोनॉमिक जोन्स बन रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो let's suppose business A is a Chinese company in China and business B is a Pakistani company in Pakistan. Now, for example, एक
कहीं हाईवे का कोई सेक्शन बन रहा है तो उसके लिए जो है, या कोई पावर प्लांट बन रहा है तो उसके लिए ये लोग दोनों मिलेंगे और कंबाइंड जो है उसके लिए compete करेंगे कि यार हम दोनों मिलकर इस पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो चाइनीज कंपनी के पास एज क्या होगा? इनका फायदा ये है कि जी इनके पास फाइनेंस होगा मोस्ट प्रोबेबली, और इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होंगी। ठीक है। पाकिस्तानी कंपनी के पास क्या होगा? पाकिस्तानी कंपनी के पास लोकल नॉलेज होगी कि यार यहाँ पे लेबर वगैरह को कैसे हैंडल करना है आपने, और परहैप्स इनके पास पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी होंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कंपनीज मिलती हैं और एक जॉइंट वेंचर फॉर्म कर लेती हैं टू कम्पीट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है। सो नाउ दीज टू बिजनेसेस आर सेपरेट, ये दोनों मर्ज नहीं हो रहे हैं, ये बात जरूरी है। तो ये मर्जर नहीं होता, ठीक है ना। दीज टू बिजनेसेस विल रिमेन सेपरेट, लेकिन in order to compete for a certain market they are joining the forces। तो सारे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस इनको यहाँ मिलेंगे। ठीक है। और सिनर्जीज भी क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। और प्लस इनकी सेपरेट आइडेंटिटी भी मेंटेन रहेगी। सो ऑल पार्टनरशिप एडवांटेजेस प्लस द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग देयर ओन सेपरेट लीगल टू मेंटेन देयर ओन सेपरेट बिजनेसेस, तो वो भी आपके अपने तक चल रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और फायदा ये होता है, एक तरह से आप अगर फॉर एग्जांपल आपने लाहौर के अंदर ऑपरेट करना है तो दो बिजनेसेस कंबाइन हुए, कराची के दो बिजनेस कंबाइन हुए और उन्होंने लाहौर में काम शुरू कर दिया, तो एक तरह से ये एक फ्यूचर पॉसिबल पार्टनरशिप की टेस्टिंग फेज भी हो सकता है कि यार ठीक है अभी हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करें, अभी हम मर्ज नहीं करते, पहले जरा टेस्ट कर लेते हैं साथ काम करके ना, कि क्या हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी हैं या हम एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा सकेंगे, या हम दोनों मिल जाए तो क्या बेहतर तरीके से कम्पीट कर पाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसके अंदर फिर हमें इसकी देखने की इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अच्छा, इसके अंदर 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड 1। तो मेथड 1 में क्या होगा कि बिजनेस ए की अपनी ओन बुक्स होंगी और यहां पर ये अपनी ओन ट्रांजैक्शंस करेगा, जॉइंट वेंचर की रिकॉर्ड, ओन ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, बस अपनी ट्रांजैक्शन, इसको नहीं पता बी क्या कर रहा है। और बी ने जो जॉइंट वेंचर के लिए ट्रांजैक्शंस करी है, कुछ एक्सपेंस वगैरह इनकर करी है या कुछ सेल करी है इसने अपने बिहाफ पे, तो ये अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, इसको ये नहीं पता कि ए क्या कर रहा है। सो दैट इज द आइडिया, राइट। सो ए अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा और बी अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। तो दोनों अपने अपने पास दो अकाउंट बनाएंगे, वो होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अभी हम इसको देखते हैं क्या है ये अकाउंटिंग, अभी देखते हैं इसकी। ठीक है। तो आइडिया क्या है कि ए अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है और बी अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। ए बी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा और बी ए की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। दैट इज द आइडिया। ऑलराइट, ओके। तो अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि एक दफा जब मैंने ये व्हाइट बोर्ड ऑफ किया तो ये मिट जाएगा सब कुछ, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। सो अब बेटा मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ। अब एक सवाल कर लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये सवाल इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर कंसाइनमेंट का चलेगा बहुत क्लोजली। तो अगर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग समझ आ गया तो जॉइंट वेंचर इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मार्च 18 पेपर 32 क्वेश्चन 2। आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। पहले व्हाइट बोर्ड था, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके पास पेपर खोल रहा हूँ। मार्च 18। वेंचर बिजनेस कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं क्या जी बेटा आवाज सही नहीं आई, क्या क्या कह रहे हैं आप? हल्की आ रही है बहुत आवाज, बिजनेसेस जो होते हैं वो कर सकते दोबारा हैं बोलो, दोबारा बोलो ऊंचा। वेलफेयर बिजनेस सर, जॉइंट वेंचर। वेलफेयर तो वैसे ही प्रॉफिट के लिए नहीं होते ना, हाँ कर सकते हैं लेकिन जनरली इतना होता नहीं है उसमें।
कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, छोटा मोटे कोई कॉन्सर्ट करा दिया फंड रेजिंग के लिए, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। So this is March 18 paper 32 question number 2. All right. So पहले मैं मिटा दूं सारा, फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सवाल पूरा मैं खुद कराऊंगा, और बिल्कुल जो कंसाइनमेंट की नॉलेज है ना उसी से चलेंगे हम इसके अंदर। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट बेटा, 10 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1 और यहाँ एंड तक एक और स्क्रीनशॉट लें इसका। 5 4 3 2 1। अच्छा, अभी हम रिक्वायर्ड नहीं पढ़ेंगे, मैं जरा अपने तरीके से कुछ चीजें बता दूं, फिर मैं रिक्वायर्ड से लिंक कर दूंगा कि उसने क्या मांगा हुआ था, ठीक है। सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, बस शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ना है आपने सवाल। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes, जस्ट रीड द क्वेश्चन, फिर मैं ये करवा रहा हूँ पूरा सवाल जल्दी से। All right बच्चों, so there are two co-venturers, Raj and John, so R और J। अब इनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली है जॉइंट वेंचर के, और ईच रिकॉर्ड हिज ओन ट्रांजैक्शन, यानी कि ये बात हो रही है मेथड 1 की। मेथड 2 और 3 के वो बाद में देखेंगे, ठीक है। यानी कि राज अपनी बुक्स में अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा और जॉन अपनी बुक्स में अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेगा। तो पहले तो हम जरा देख लेते हैं
ऑफ कोर्स कोई जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं होता इस केस के अंदर, इसको छोड़ दो, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। अब राज की अलग कर लेते हैं, जॉन की अलग कर लेते हैं। ये राज की है, ये भी राज है, ये जॉन है, ये राज है, ये भी राज है, जॉन, राज, राज। अच्छा ये राज ने जॉन को दिया है ना, राज नहीं, ठीक है, फिर राज नहीं किया ये। जॉन ने एक बाइसाइकिल खुद रख ली है, और ये जॉन का भी है इसमें और राज का भी है, ठीक है ना, इसने सेल कर दिया है। सो जॉन और राज दोनों की ट्रांजैक्शन है, और एक के साथ सेटलमेंट हो गई है, तो एक पैसे देगा, दूसरा रिसीव करेगा, तो ये दोनों की ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन हाईलाइट कर ली कि राज की कौन सी है और जॉन की कौन सी है। तो राज अपनी बुक्स में अलग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और जॉन अपनी बुक्स में अलग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, ठीक है। ओके सो अच्छा बेटा, प्रोसेस वाइज तो ये पहले होगा, बल्कि मैं इसको फ्रेशली बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। सर ये सवाल का जरा एयर ऊपर लिख दें। अभी लिखता हूँ, एक सेकंड। So this is March 18, 32 and 2. ठीक है बेटा। सो राज की बुक्स हैं, राज की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। और इसी तरह जॉन की बुक्स होंगी, जॉन की बुक्स में अलग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। जॉन की बुक्स में अलग जॉइंट वेंचर अकाउंट बन रहे हैं, तो दोनों अपनी अपनी बुक्स में सेपरेट जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। ऑलराइट, तो राज अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, जॉन अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। सोचा आपने वैसे ही जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हो बेटा, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम, जिस तरह कंसाइनमेंट में आपने देखा था, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। सो सबसे पहले राज ने परचेज करी है, राइट, 12 बाइसाइकिल्स फॉर 900 एंड पेड कैरेज ऑफ 90। तो ये किसने इनकर किया? राज ने, ये राज का था, राज ने इनकर किया है, तो राज की बुक्स में जाएगा। सो राज ने 12 बाइसाइकिल्स परचेज करी है 900 की। सो जॉइंट वेंचर एक्सपेंस है ना, तो जॉइंट वेंचर डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, ये इसने बाइसाइकिल परचेज की है, तो 12 बाइसाइकिल्स परचेज करी है 900 की, और कैरेज भी पे किया था इसने 90 का। सो जॉइंट वेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट, ब्रैकेट में हमने दिखा दिया कैरेज, ठीक है। अब ये जॉन को नहीं पता कि राज क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जॉन की ट्रांजैक्शन ये सिर्फ अपनी एंड की ट्रांजैक्शन डालेगा। सो राज ने अपनी बुक्स में सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन डाल दी, ठीक है बेटा। बेटा अगर बीच में कोई चीज समझ में ना आए तो माइक खोल के मुझे वहीं, फिर अगली ट्रांजैक्शन दोबारा राज की आप देखें तो राज ने 160 पे किया रिपेयर्स के लिए, तो अगेन राज रिकॉर्ड करेगा अपने पास।
सो बैंक राज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ब्रैकेट में हमने लिख दिया रिपेयर्स, कितनी अमाउंट थी 160 थी, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब इसी तरह बेटा आप एक काम करो, इसको जरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, सो यू नो हाउ टू डू इट। राज अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, जॉन अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन, वही कंसाइनमेंट अकाउंट की तरह डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम, फिर मैं इसको कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है ना, ऑल दो ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन वही समझो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो आप। फर्क क्या है कि राज अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, जॉन अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। बेटा मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको जरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, एक अटेम्प्ट खुद दें, फिर मैं करवाता हूँ।
ऑलराइट बच्चों, अब मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। ऑलराइट, अगली ट्रांजैक्शन है जॉन की। जॉन ने गैराज रेंटल पे किया 100 का और एडवर्टाइजिंग पे करी है 70 की। तो किसकी बुक्स में जाएगा? जॉन की बुक्स में। रेंट पे किया इसने 100 का और एडवर्टाइजिंग पे करी है 70 की। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। राज सोल्ड ऑल द बाइसाइकिल्स ही परचेज फॉर 1850। तो किसने बेचा? राज ने बेचा। तो राज बुक्स में जाएगा, 1850 की सेल्स करी है इसने। सो राज की बुक्स में रिकॉर्ड होगा 1850। यस, 1850। सो बैंक या रिसीवेबल डेबिट ऐसे तो ट्रेड रिसीव। फिर राज ने जॉन को पे किया है, तो दोनों की बुक्स में आएगा। दोनों के एंड की ट्रांजैक्शन है, एक पैसे दे रहा है, एक पैसे रिसीव कर रहा है। सो ये राइट, आज के लिए एक्सपेंस हो गया 500। इसने जॉन को दिया। जॉन के लिए इट इज लाइक एन इनकम, इसके पास पैसे आ रहे हैं, तो इसका बैंक डेबिट और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट फ्रॉम राज। ठीक हो गया। फिर जॉन ने परचेज करी है 4 बाइसाइकिल्स फॉर 200 और कैरेज ऑफ 50। तो जॉन ने परचेज करी है बाइसाइकिल्स फॉर 200 एंड कैरेज ऑफ 50। तो जॉइंट वेंचर डेबिट बैंक क्रेडिट, ये बाइसाइकिल्स हो गई, ठीक है, और ये कैरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। तो बस अपनी अपनी बुक्स में मस्त जी रहे हैं लोग, अपनी अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। राज पेड 120 फॉर रिपेयर्स। अब ये राज ने ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है। सो राज की बुक्स में जाएगा 120 फॉर रिपेयर्स। तो टोटल देखो उसने रिपेयर्स के 160 और 120 280 पे कर दिए। ओके, देन जॉन केप्ट वन बाइसाइकिल फॉर हिज डॉटर। दिस बाइसाइकिल वाज वैल्यूड एट 60। तो जॉन ने एक बाइसाइकिल अपने लिए रख ली है। अब जॉन की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, और कैसे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे, बिकॉज इसने तो ये रख ली है, लेकिन ये जाहिर सी बात है बिजनेस को कंपेंसेट करेगा। ये तो नहीं ना कि अपनी मर्जी से को वेंचर चीजें सारी घर ले जाए और उसके बिजनेस को कंपेंसेट भी ना करना पड़े। इस तरह तो जॉइंट वेंचर बिजनेस को इटसेल्फ लॉस हो जाएगा। तो ये जो 60 की समझ लो कि जॉन ने खरीद ली, इन अदर वर्ड्स इसको हम इस तरह से कहेंगे, राइट। तो ये अपने घर ले गया, इसकी ये ड्राइंग्स हो गई, बाईसाइकिल ले गया ये। सो ही हैज टू कंपेंसेट द बिजनेस फॉर इट। या इसको इस तरह देख लो कि परचेजेस का रिवर्सल है, तो एक्सपेंस कम हो रहा है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द बाइसाइकिल्स वर सोल्ड बाय राज फॉर 340। तो जॉन की भी कर ली, अभी राज की कर रहे हैं। 340 की राज ने बेच दी है। सो राज ने बेची है 340 की। तो फर्दर जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो गया और बैंक या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया। ब्रैकेट में बता दिया भाई ये सेल्स की। तो टोटल सेल्स इसकी हो गई 18, 90, 20, 21, 21, 90 की सेल्स हो गई है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा आगे आते हैं। इसके बाद जॉइंट वेंचर एंड हो रहा है। द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर वर पेड इन फुल एंड द जॉइंट वेंचर वाज देन डिसॉल्व्ड। लेकिन अब प्रॉब्लम एक है, प्रॉफिट कहाँ गया भाई? राज अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जॉन अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोनों का अपना अपना सीन है।
अब प्रॉफिट कैसे पता चले? अब होगा ये कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ जॉइंट वेंचर, जब जॉइंट वेंचर एंडिंग आ रही है ना अभी, तो अब राज कहेगा जॉन को, भाई वो ईमेल करो अपने सारे अकाउंट्स, तुमने क्या क्या रिकॉर्डिंग करी है। जॉन बोलेगा राज को, हाँ यार तुम भी अपने अकाउंट्स मुझे भेजो। तो अब जॉन का डिटेल्स सारी राज के पास आ गई और राज की डिटेल्स जॉन के पास आ गई, यानी कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ डेटा। सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ डेटा एट द एंड। अब क्या होगा कि हर को वेंचरर के पास, यानी कि जॉन और राज के पास कंप्लीट इन्फो आ गई। अपनी ट्रांजेक्शन तो वो वैसे ही लिख रहे थे। सो ईच को वेंचरर will now have complete info। सारा डेटा आ गया ना, जॉन के पास राज का आ गया, राज के पास जॉन का आ गया, अब इनका डेटा सबके पास कंप्लीट डेटा है। तो अब इस एक्सचेंज के बाद क्या करेंगे, हर को वेंचरर अपने पास एक और अकाउंट बनाएगा। ईच को वेंचरर will now prepare a memorandum। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट। will now prepare a memorandum joint venture account। अब जब भी टी अकाउंट्स के अंदर मेमोरेंडम का वर्ड यूज हो रहा हो ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि मेमोरेंडम जब भी किसी टी अकाउंट में यूज होता है, दैट मींस इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री। ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अदद वर्किंग अकाउंट है, डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, ये एक वर्किंग अकाउंट है। इसका मकसद क्या होगा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कैसे होगा? अब देखो दोनों के पास दोनों का डेटा आ गया है ना, ये कंप्लीट आपके पास डेटा है। ठीक है, अब आप इसको कंबाइन कर लें। तो कंबाइन कैसे करेंगे? टोटल सेल्स कितनी थी भाई? 2190 की सेल्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ राज ने करी है। तो राज भी अपने पास ये रिकॉर्ड कर रहा है और जॉन भी अपने पास ऐसे ही बनाएगा। क्या बनाएगा? मेमोरेंडम जॉइंट। So the name of the account is Memorandum Joint Venture Account। तो अब सेल्स कंबाइन हो गई, राइट? तो टोटल सेल्स कितनी हो गई भाई? दूसरी पार्टी ने तो सेल्स की नहीं थी, 1850 प्लस 340, 2190 की हो गई सेल्स। ठीक है, मैं छोटा कर दूं मैं इसको। ट्वेंटी वन नाइनटी की सेल्स हो गई। ठीक है, अच्छा, तो जो जो चीजें होती जा रही है मैं टिक लगाता जाऊंगा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम परचेजेस पर। तो परचेजेस अगर आप देखें तो 900 की परचेजिंग राज ने करी है, फिर इसने भी 200 की परचेजिंग करी है, और ये ड्राइंग्स हो गई थी, गुड्स की ड्राइंग। तो गुड्स की ड्राइंग की एंट्री पता है ना क्या होती है? परचेज में से लेस होता है, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। 200 200 पर, ठीक है, और 60 क्रेडिट पे, मतलब नेट परचेज कितने की हुई? 900 प्लस 200 माइनस 60। तो परचेजेस हो गई 900 प्लस 200 माइनस 60। माइनस 60 क्यों? ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, रिमेंबर परचेजेस से एडजस्ट करते हैं। यहाँ तो हमने डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से उसको क्रेडिट साइड पे शो कर दिया, बिकॉज दैट इज द रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, और इन अदर वर्ड्स ही हैज टू कंपेंसेट द बिजनेस फॉर इट। ठीक है ना, तो हमने इसको बाय नेचर, क्योंकि एक्सपेंस का रिवर्सल था, तो क्रेडिट साइड पे शो कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब
की फॉर्मेट के अंदर थोड़ा सा बात करनी है तो परचेज में एडजस्टमेंट दिखाएंगे। तो ये बन गया 900 प्लस 200 1100, 1100 माइनस 60 हो जाएगा 1040 बन जाएगा ये। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह हम सर बाकी ये एक्सपेंसेस परचेज वाली बात समझ नहीं आई। देखो ये सर मेरे 60 साथ क्यों माइनस कर रहा है? बेटा ये 60 ड्राइंग्स थी ना, ड्राइंग्स की बेसिक डबल एंट्री क्या होती है अगर आपको याद हो, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट होता है ना। अगर गुड्स की ड्राइंग हो तो परचेजेस क्रेडिट हो रहा है मतलब परचेज में से माइनस होगा टेक्निकली जो डबल एंट्री के हिसाब से। यामीन जी समझ सर। आया? मारू समझ आया? सर ये जी परचेजेस सर। दोनों की मिला के हैं? हाँ हाँ, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्या बात करी है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, बेसिकली इट इज अ कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट नाउ। सही है। अब ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, डबल एंट्री तो राज ने अपनी बुक्स में ये करी है और जॉन ने अपनी बुक्स में ये करी है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं कि सारी एंट्रीज कंबाइन कर लेंगे ताकि कंप्लीट इनकम और कंप्लीट एक्सपेंसेस आके हमें प्रॉफिट पता चल जाए कि पूरे जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट क्या था। तो ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है लेकिन सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं हम। सही है सर। जी बिल्कुल, ये कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट वाली है पार्ट। हाँ ये पार्ट, ये समझ लो ये पार्शियल इनकम स्टेटमेंट थी, ये दोनों अपने अपने एंड पे सिर्फ अपनी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इसके पास कंप्लीट भी नहीं था, इसके पास भी कंप्लीट नहीं था। अभी हम कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, वही डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम। सो दिस इज लाइक अ कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट। वर्किंग है ये, सिर्फ डबल एंट्री का पार्ट नहीं। डबल एंट्री तो हो चुकी है अपनी अपनी बुक्स में इनकी है। ये सिर्फ एक वर्किंग अकाउंट है जहां से आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। यहां से समझ आ गई बेटा? जी सर आ गई। यामीन क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर क्लियर। मारू आपने भी पूछा था बेटा, क्लियर है? मारू आई थिंक आप ही ने पूछा था परचेजेस नहीं वाली सर, एंट्री। मैंने पूछा था राबिया ने। हाँ मुझे समझ आ गया सर। ठीक है, राबिया ने पूछा था। राबिया बेटा समझ आ गई वो बात परचेजेस वाली? जी सर। ठीक हो गया, गुड। तो बस इस तरह हम कंबाइन कर देंगे। आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है हमारे पास कैरेज। सो कैरेज इधर है 90 का, राज की बुक्स में 90 का कैरेज है। और हम नीचे देखते हैं यहाँ पर भी कैरेज है 50 का। सो 90 प्लस 50 हो जाएगा 140। सो एक्सपेंस किस साइड पर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। सो कैरेज 90 प्लस 50 ये हो गया 140। इसी तरह रिपेयर्स पे आ जाओ। तो रिपेयर्स जो है 160 120 ये हो गया 280। और यहाँ कोई रिपेयर्स नहीं है तो रिपेयर्स लिखा हमने, ये सिर्फ राज नहीं करी थी रिकॉर्ड। 160 प्लस 120 ये हो गया 280। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। अच्छा, ये राज ने जॉन को पे किया था, ये कैंसिल हो गई। कंबाइन कर रहे हैं ना अकाउंट, तो जब हमने अकाउंट कंबाइन किया तो ये 500 दोनों अकाउंट मर्ज हो रहे हैं ना, ये 500 इस 500 से कैंसिल हो गया। एक ने दिया दूसरे ने रिसीव किया, राइट? ये तो डेबिट का 500 क्रेडिट का 500 एक हाथ से गए दूसरे हाथ में आए, तो ओवरऑल बिजनेस का ना एक्सपेंस है ना गेन है, तो ये कैंसिल ऑफ हो गई ट्रांजैक्शन। तो ये 500 की हमने हटा दी। अब ये राज की बुक्स की सारी चीजें आ गई, जॉन की बुक्स में देखते हैं कुछ बच तो नहीं गया। जॉन ने भी भाई कुछ एक्सपेंस एक्सक्लूसिवली इनकर किए थे, रेंट और एडवर्टाइजिंग। रेंट 100 का, एडवर्टाइजिंग 70 की। सो रेंट 100 का, एडवर्टाइजिंग 70 की। तो अब देख लो, टिक लगाते रहना है पेंसिल से ना पेपर में, फिर मिटा देना ताकि कुछ चीज मिस ना हो जाए। अब देखो भाई हमने हर चीज अकाउंट फॉर कर ली है, कुछ बच नहीं गया, यानी कि अब ये इनकम स्टेटमेंट फुल वाली प्रिपेयर हो चुकी है हमारी। अब जो इसका जिस तरह कंसाइनमेंट में होता था बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस, इन्वेंट्री बची भी नहीं है। इन्वेंट्री अगर बची होती तो वो भी कंसाइनमेंट वाला ट्रीटमेंट होता सेम, देयर इज नो इन्वेंट्री। अब हम सिंपल प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो बेटा जरा माइक पे मुझे बताना, मुझे क्रेडिट साइड हैवी लग रही है। हाँ क्रेडिट साइड हैवी है, यानी कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर हो गया।
पहले तो मुझे टोटल फिगर बताओ, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन राज एंड जॉन। और शुरू में बताया हुआ था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्वली लिखा हुआ था यहाँ पे। इक्वली तो बाद में करेंगे, पहले मुझे कंबाइंड फिगर बताओ कितनी आ रही है यार प्रॉफिट की। जल्दी से बेटा, क्विकली। बेटा जल्दी, हरी आप, 4 तो फिगर्स हैं यहाँ, 4-5 फिगर्स हैं, जल्दी बताओ। सर 560 आ रही है। 560 या 50? 560। 560, ऑल राइट। 560 इसको हमने इक्वली कर लिया, हाफ हाफ, तो 280 हो जाएगा ईच। ठीक हो गया। तो ये जो है राज अपनी बुक्स में, अब ये सिर्फ वर्किंग है, ये काम राज ने भी किया और जॉन ने भी किया अपने अपने पास, डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, सिर्फ हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन की है। तो अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब राज अपनी बुक्स में सिर्फ अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा, इसका ये इनकम स्टेटमेंट में चला गया ये 280, और जॉन अपनी बुक्स में अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा, तो ये अपनी इनकम स्टेटमेंट में ले जाएगा। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी, जो मेन इनकम स्टेटमेंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ट्रांसफरिंग एंट्री। ठीक है ना। तो ये पार्शियल इनकम स्टेटमेंट है, अपनी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट है। डबल एंट्री का पार्ट यही है, ये सिर्फ मेमोरेंडम अकाउंट, सिर्फ वर्किंग अकाउंट था ये। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अब यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब एंड के अंदर जो भी सेटलमेंट होगी वो कैश की सेटलमेंट होगी। तो अगर आप ये वाला अकाउंट देखें, तो इस अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट साइड हैवी है और डेबिट साइड शॉर्टेज है, अब बैंक की सेटलमेंट आ जाएगी। तो ये बैंक की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इधर। बताओ बेटा कितनी आ रही है? ये पे कर देगा, मतलब क्योंकि देखो ना राज की बुक्स में क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, मतलब राज जो है ये पे कर रहा है जॉन को, पे टू जॉन। कितना अमाउंट है बेटा जल्दी से बताओ। पर सर ये पे कर रहा है जॉन। ये बेटा जी आवाज कट रही थी, दोबारा बोलें। सर ये पे क्यों कर रहा है जॉन? यार इसके पास ज्यादा पैसे पड़े हुए थे, इसके पास सेल्स के 2190 पड़े हुए थे। इसने जो एक्सपेंसेस अपने बिहाफ पे इनकर किए वो सब काट लिए, और प्रॉफिट के पैसे भी काट लिए, तब भी इसके पास कुछ पैसे बचते हैं, तो इसलिए ये पे कर रहा है। बात समझ आई बेटा? नहीं सर, ये दोबारा बता। दोबारा सुनो। देखो भाई, आप हो राज, आपने सेल करके ये पैसे जेब में डाल लिए। कितने पैसे जेब में डाल लिए? 2190। तो अगर आप ज्वाइंट वेंचर से देखो तो आपके पास एक 2190 का कैश आया ज्वाइंट वेंचर से। आपने 900 का भी एक्सपेंस काट लिया, ये सारे एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं, ये सब आपने उसके ये 2190 काटे, और आपका प्रॉफिट बनता था वो भी आपने जेब में रख लिया। फिर भी आपकी जेब में कुछ पैसे रह गए, ये पैसे आपके पास एक्स्ट्रा रह गए ना, अब ये पैसे आप दूसरे को पे कर दोगे क्योंकि वो उसके पैसे होंगे। बात समझ आई बेटा? सर तो दोबारा 140 बताओ। आ रहा है शायद। सर ये क्या बात हुई? वो दी रख ले, ये राज खुद ही क्या? अपनी जेब में डाल ले बाकी बचे हुए पैसे। हाँ सर, राज के बाकी पास बचे भी तो पैसे बचेंगे ना फिर। राज के पास बचे थे, मिनट। राज अपनी जेब में डाल ले। अच्छा सही पाकिस्तानी बिजनेस चला रहे हो तुम, दूसरे का हक मारोगे तुम। बेटा ये उसके पैसे बनते हैं, अभी देखो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी देखो, ये देखो, इधर आओ, अभी जॉन की भी बैलेंसिंग फिगर देखो किस साइड पर आ रही है। जॉन की डेबिट साइड हैवी होगी, इसकी इधर आ रही होगी, इसकी भी 140 आ रही है, राइट? ये अब तुम बताओ, तुम अगर जॉन हो, अगर आप कह रहे हो ना वो जेब में रख ले, तुम जॉन हो, तुम जेब में रखने दोगे उसको पैसे? ये तुम्हारे पैसे बनते हैं, क्योंकि इसने 100 का एक्सपेंस, 70 का, 200 का, 50 का और प्रॉफिट सब मिला के इसके सर्टेन अमाउंट बनते हैं। अगर इसकी जेब से ये 500 और 60 कार्ड भी लिए जाएं, तब भी इसको 140 रुपए इसके पास शॉर्ट है। तो जॉन कभी छोड़ेगा ही नहीं राज को, कहेगा भाई पैसे निकालो।
तो अब इसकी एंट्री, इसके पास बुक्स में एंट्री क्या हो गई, जॉइंट वेंचर क्रेडिट और बैंक डेबिट, यानी कि इसको रिसीव हो गए हैं। किससे रिसीव हो गए हैं? फ्रॉम राज, राज ने इसको दिए हैं। तो अगर ये चुपचाप लेके बैठ भी जाए तो ये नहीं बैठने देगा इसको, जो दो पैसे ले जिसने रखे। समझ में आई बेटा बात जो पूछ रहा था? जरा माइक पे बताओ, बात क्लियर हुई है बेटा? नहीं नहीं क्लियर हो तो दोबारा पूछा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सर वो एक सवाल था। नहीं पहले पहले जिन्होंने ये 140 वाली हम बात करी थी, किसने की थी? जैद ने करी थी, किसने करी थी? बताओ बेटा, 140 वाली बात समझ आ गई? एक कोई मेल स्टूडेंट था, एक कोई फीमेल स्टूडेंट था। बेटा जरा दोनों बता दो, नहीं समझ में तो दोबारा पूछो। जी आ सर गई, मुझे भी आ गई। जी यामीन सवाल पूछे। सर वो एक एंट्री में राज ने उसकी जॉन की साइकिल्स की रिपेयर के पैसे दिए थे, तो सर ये जॉन उसको पे बैक नहीं करेगा वापसी? वो फिर अल्टीमेटली 140 में सेटल हो गया ना सब कुछ, नेट टू नेट। ये 140 जो फाइनल सेटलमेंट है, पहले 500 रुपए भी तो दे चुका था ना, तो वो एंड की सेटलमेंट 140 में हर चीज कवर हो गई, नेट नेट फिगर आ गई ना वो। सही है सर। सही है, वो टोटल सेटलमेंट आ गई। अच्छा सर एक चीज और, सर हम एक उस पे चीज और, ट्रेड रिसीवेबल्स की एंट्री नहीं करेंगे क्या, जब हमने नहीं पे किए थे? रिसीवेबल क्यों बेटा? जब एंड के अंदर 140 सेटल हो गया तो ना रिसीवेबल बचा ना पेएबल बचा। किसी ने नहीं तो पैसे सर देने थे, इसने पैसे दे दिए, किसी ने पैसे लेने थे, वो पैसे हो गए, खत्म बात, अब जीरो हो गया अकाउंट। सही है सर। सही है। अच्छा एक बात और, ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है ना, ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बनाया है, तो याद रखना मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इज प्रिपेयर्ड लाइक इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की तरह प्रिपेयर होगा, यानी कि सेल्स आ गई 2190 की, फिर परचेजेस और कैरेज आ गया और रिपेयर्स आ गई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, फिर उसके बाद आपने रेंट और एडवर्टाइजिंग माइनस कर दिया, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। यानी कि इसका अल्टीमेट जो लुक आएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का, वो ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये मैं सारे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, बस उसी चीज को हमने वर्टिकली प्रेजेंट कर दिया बेटा, बात वही है। तो ये 2190 वाली बात है, दोबारा समझाते हैं मुझे, राज के अकाउंट से आपने माइनस करवाया। ये वाला देखो, तुम राज हो, ठीक है, तो राज के पास ने सेल करी है ना ये, तो राज के पास सेल्स के पैसे, अब तुम राज हो, तुम्हारे पास 2190 आ गए बिजनेस के। ये सही है सबके मिला यासिर? के है ना, शायद उसके भी तो है ना, जॉन की भी तो हाँ है। हाँ हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है ना, सब कुछ है। फिर इसके इसकी बाद बुक इसने से ये, आपने माइनस करवा के 140 का बैलेंस शीट निकालना है। सुनो तो, अब तुम्हारे पास 2190 है, ठीक है, पड़े हुए, तुम राज हो। अब तुमने ये एक्सपेंसेस इनकर किए हैं और प्रॉफिट के पैसे वो भी सब काट लिए, तो 2190 में से तुमने 900 काटा, 90 काटा, 160 काटा, 500 काटा, 120 काटा, और तुम सब कह रहे हो सबके हैं ये, अपना प्रॉफिट भी काट लिया 280। ठीक है, तब भी इसके पास 140 एक्स्ट्रा बच गए ना, ये 140 दूसरे गरीब के होंगे, इस बेचारे के होंगे 140। जॉन में से भी तो सेल्स की फिगर माइनस करनी पड़ेगी ना। हाँ तो जॉन की भी कर ली, तो जॉन की भी कर ली, तो जॉन की भी नहीं, तो जॉन की बुक्स में जो ट्रांजैक्शन थी वो क्या थी, जॉन ने 560 देने थे, तो इसके पास, और इसने ये 100, 70, 250 और 280 ये इसका शेयर बनता था, तब भी इसके पास 140 शॉर्टेज आ रही है, तो 140 ये इसको देगा, तो फिर ये पूरे हो जाएंगे ना पैसे। नहीं आपने 2190 राज के स्पेशल अकाउंट में से माइनस करा के बैलेंस आई थी ना 140। हाँ यही नहीं 2190 की। अब ये 210 का यहाँ काम खत्म हो गया, अब हम बुक्स के हिसाब से देख रहे हैं, जॉन की बुक्स में अलग अमाउंट रिकॉर्ड हुई हुई है, जब इसका नेट ऑफ करोगे तो इसका भी 140 आ रहा है। तो 140, इसको भी नेट ऑफ करके देख लो। जी सर, तो 140 रहा है, लेकिन मेरी बात समझ नहीं, हम इसमें से क्यों माइनस करा 21? इसमें से इसलिए नहीं माइनस करे क्योंकि वो राज की ट्रांजैक्शन थी, राज ने अपने पास रिकॉर्ड कर ली थी, ये जॉन थोड़ी रिकॉर्ड करेगा, जॉन तो अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, वो क्यों माइनस करेगा? हाँ एग्जैक्टली, राज ने अपनी बुक्स में देखा भाई मेरे पास 2190 थे, मैं अपना खर्चा काटूं, मैं अपना प्रॉफिट काटूं, तो मुझे 140 एक्स्ट्रा बचते हैं भाई, तो हमने बोला जॉन भाई को यार ये आपके पैसे ही ले लो हमसे, तो जॉन ने भी अपने पास देखा, हाँ यार मैंने तो ये खर्चा किया था, मैंने खर्चा ज्यादा कर दिया, 560 काट भी लो तब भी मुझे 140 मिलने चाहिए, लाओ 140 मुझे दे दो। बात समझ आ गई? ठीक है सर, ठीक है,
सर अच्छा ये भाई, थोड़ा सा अब मैं नीचे करें, जॉन कर के रहा हूँ, बुक के नीचे आपने थ्योरी लिखा। मैं कर रहा हूँ। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। 5 4 3 2 1। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। एक सेकंड, बहुत छोटा हो जाएगा, अलग अलग करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो। 5 4 3 2 1। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5 4 3 2 1। और इसका स्क्रीनशॉट लें। 5 4 3 2 1। अब जो इनकम स्टेटमेंट की तरह प्रिपेयर होकर बनेगा उसकी शक्ल ऐसी दिखेगी। कहां गया? ये रहा। 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। तो कैरेज और रिपेयर ऊपर क्या, क्योंकि ये परचेजेस से लिंक्ड है। ये वाला परचेजेस से लिंक्ड है ना, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए उसको जरूरी है। तो वो हम एएस से आपको बताता आ रहा हूँ कि जो भी सेलेबल कंडीशन का एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री थी नहीं तो हमने टोटली इग्नोर कर दी। अच्छा भाई, तो ये कहानी है। अब आप क्या करोगे, आप ये सवाल पूरा घर पे बैठ के खुद करोगे, और एक सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, नोट करो सवाल का नाम, नंबर। जून 17 पेपर 31 क्वेश्चन 3। जून 17 पेपर 31 क्वेश्चन 3। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जून 17 पेपर 31 क्वेश्चन 3। ठीक है भाई? और कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ लें, अदरवाइज आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मारू, ये 20 मई वाली समझ में आ गई या नहीं? सर मुझे एक चीज में कंफ्यूजन हो रही है। बोले बोले बोले। सर ये जो 500 था, जी 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 बोले। मैंने क्यों मेमोरेंडम में एंट्री नहीं की? नहीं करी ना। देखो, ये बिजनेस के हिसाब से अगर बात करें तो एक ने 500 दिए और एक ने 500 लिए, राइट? जी। अब आप दो पार्टनर हो, एक काम कर रहे हो, एक की जेब से गया दूसरे की जेब में चला गया। बिजनेस का ना एक्सपेंस है ना गेन है। ठीक है सर, समझ समझ में आ आई गया। बात? जी तो सर। इसलिए वो डेबिट क्रेडिट ना कैंसिल हो गया ना, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना तरह से, वो कैंसिल ऑफ हो गया, तो कंबाइंड अकाउंट में वो आएगी। जी बोले। सर वो जैसे मैंने अभी शुरू में पूछा था आपसे कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जॉइंट वेंचर कर लेंगे, तो जैसे हम उसका तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का यार अलग तुम्हारी, अलग एक मिनट तुम्हारी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। मैं कह रहा था जैसे हम लोग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, हाँ हाँ वही हाँ, वेलफेयर। एनजीओ हाँ 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 वेंचर हाँ। अगर हम बनाते हैं, तो जैसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नॉन प्रॉफिट क्लब अकाउंटिंग बनाते हैं उनके लिए तो अलग से सेपरेट, तो यही प्रोसीजर उनके लिए भी फॉलो होता है। हाँ, यही प्रोसेस उनके लिए भी फॉलो होगा मेमोरेंडम के अंदर। सर सर ये जो 500 वाली बात आपने बताई, तो वो जी जॉन जी। ने उसको राज को उसके अपने अपने बिजनेस को सेल किया या फिर सिर्फ जॉइंट वेंचर में ही सेल किया उसको, जो साइकिल्स नहीं थे? नहीं, सेल नहीं किया उसने, नहीं है। उसने कहा होगा यार मेरे पास पैसे शॉर्ट पड़े, मुझे पैसे भेजा, उसने कहा मैं भिजवा रहा हूँ। 500 रुपए उसने उठा के उसको पकड़ा दिए। ना सेल है ना परचेज है, एक कोवेंचर से दूसरे कोवेंचर के पास ट्रांसफर हो रही है। ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में, जॉइंट वेंचर मतलब का वो, ना इनकम है ना एक्सपेंस है। तो सर वो बिजनेस में ही जा रही है, बस उससे कहीं बाहर नहीं जा रही। हाँ हाँ, एक जेब से दूसरी जेब में जा रही है, समझो। सही है? तो ये सवाल खुद से करना और जून 17 31 करना है। सही है बच्चों? और किसी को कोई सवाल? ठीक है भाई, चलो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।